चलती है। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। कारी मुजम्मिल हयात साहब बहुत अच्छे, क्या कहने। कि बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। यहाँ से एक 3 शेर और हाजिर करता हूँ, एक मतलब 2 शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए। थोड़ी सी मुझे बस ये थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आप थोड़ा कम बोल रहे हैं। थोड़ा सा और अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह और थोड़ी मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा कह दे बेजारी के साथ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और मतलब पेश खिदमत है बतौर खास मुलाहजा फरमाए। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नाज़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, हज़रात उलमाए किराम और इंतहाई काबिल तकरीम सामीईन, हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। गुज़श्ता 1 माह से हमारी हालत ये है, ना हम चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम खड़े हो सकते हैं। इतनी मेरी तबीयत खराब है। एक साथ हमको डेंगू, चिकुनिया और टाइफाइड हो गया। सिर्फ हाजी आसिफ साहब ने चूंकि मुझसे फ़ोन पर बराह रास्त वक्त ले लिया था, इसीलिए आगे हम तकरीर नहीं करना चाहते। ना हमारे अंदर तकरीर करने की कोई सलाहियत है बिल्कुल। और डॉक्टरों ने हमको मुकम्मल 1 महीना बिल्कुल रेस्ट, बोलना बंद, चलना बंद, हर किस्म के खाने पीने के परहेज। लेकिन हम आ गए हैं सिर्फ वादे की तकमील के लिए। और एक बात कह के दुआ करा देते हैं। पहली बात यह है कि दुआ होनी है। आप लोग करीब करीब कुर्सियों में बैठ जाए, दुआ बंदा होकर मांगा करते हैं। जल्दी बाहर सामने आ जाए, उठ जाए वहां से, जल्दी से आ जाए, जल्दी जल्दी कर लें। हम बहुत देर बैठ भी नहीं सकते। कुर्सियां ले ले, आगे आ जाए, यहां तक आ जाए, दुआ बंदा बन के मांगे। जल्दी आ जाए। हजरात, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मैं तकरीर तो दूर की बात है, बोलने के लायक भी नहीं हूँ। और डॉक्टर हजरात ने मुझे पूरा अक्टूबर एकदम बिल्कुल बोलने से ही मना कर दिया। चलना फिरना सब बंद है एकदम। लेकिन बस वादा की तकमील में आ गया हूँ। मैं बहुत खुश हुआ आकर के कि इस मसरूफियत के दौर में अल्लाह के कुछ बंदे जमा हैं जो अपना वक्त भी लगा रहे हैं अल्लाह की राह में, जो अपना माल भी लगा रहे हैं अल्लाह की राह में, जो अपनी जान खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में। ऐसे लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। वो रूहें बड़ी सादतमंद हैं जिनके कुछ सातें, जिनके कुछ लम्हे अल्लाह की राह में खर्च करते। मुझे याद पड़ता है कि मक्का मुकर्रमा में एक मर्तबा मैं तवाफ कर रहा था,
तो मेरे पीछे एक 18-19 साल का नौजवान लड़का चल रहा था पीछे पीछे। ये सेहतमंदी का जमाना था, लेकिन एक 18-19 साल का नौजवान लड़का मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे कहा तुम नौजवान आदमी हो, क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? दौड़ो, तवाफ तो दौड़ने की जगह है, आगे बढ़ो। कहने लगा जी नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि शायद मुझको जानता होगा, इसलिए उस पर बैतुल्लाह का एहतराम कम, मेरा एहतराम ज्यादा गालिब आ गया है। फिर मैंने उसको समझाया कि तवाफ किसको कहते, वो दौड़ने लगा। 7वां चक्कर था या 6वां याद नहीं है, इतना 7वां ही चक्कर था वो मेरा। पहले पूरा हो गया, उसका बाद वो मेरे पास आया। तो उसने कहा कि हजरत मुझको इसी मताफ में किसी ने आपका नाम बताया है, तो मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आ गया हूँ। मैं कहा भाई तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो, तुम इस नौजवानी की उम्र में उम्रा करने के लिए आए हो। नहीं, हज में आया। ठीक है, हज में आया। तो उसने जो बात बताई बस वही आपको बता के दुआ करता हूँ, हमारे उलमा भी गौर से सुने। हम ये समझते हैं, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे किसी को हकीर मत समझो। पता नहीं किसका दिल अल्लाह से कैसा लगा हुआ है, पता नहीं किसके दिल में कैसे अल्लाह का प्यार जमा हुआ है, पता नहीं किसके दिल में कैसे अल्लाह के रसूल का प्यार जमा हुआ है। ये तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। हजरत हम मजदूर आदमी, सिगरेट, बीड़ी, पान ये दुकानों पर पहुंचा करके हमने ये पैसे जमा किए, पाक पैसे से पाक कमाई जमाई आज का। एक पैसा इसमें मुश्तबा भी नहीं है, एक नया पैसा इसमें मुश्तबा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रोता रहता हूं। क्यों? क्या इसलिए डर लगता है कि पता नहीं अल्लाह हज करने की राह में जो मैंने पैसे जमा किया है, कहीं उसमें कोई मशकूक माल आ गया हो, मेरा हज मेरे मुंह में मार दिया जाए। हर वक्त डरता रहता हूँ, अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, मेरे हज को कबूल फरमा ले। हर वक्त ये डरता रहता हूँ कोई माले मशकूक ना आ गया हो, ये मेरा हज मेरे मुंह में मार दिया जाए। तो मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा हम तुमको यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा किसी का हज कबूल हुआ हो ना कबूल हुआ, तुम्हारा हज कबूल हुआ। आज के इस जज्बे को देख करके, एसी के लिए पैसा, फ्रीजर के लिए पैसा, डाकखाने के लिए पैसा, मट्टी के लिए पैसा, आपके इस जज्बे को देख के मुझे वो नौजवान बच्चा याद आ गया। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। जब तक इस कौम के अंदर ये ईमानी जज्बा मौजूद रहेगा, कोई दुनिया की ताकत उसको फना नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत उसको फना नहीं कर सकती। याद रखो, जिस कौम के पास दो चीजें मौजूद हैं, वो कौम फना नहीं हो सकती। एक उम्मत के उलमा जिनके जूतों में लगे हुए खाक तुम चाट लो तो जन्नती हो जाओ, और एक अल्लाह की किताब। उलमा जो है वो कुरान की शारे है, वो बताती है कुरान की इस आयत का मफहूम क्या है, माना मुरादिल्लाह, अल्लाह की क्या मुराद है। इसलिए उलमा की तकरीम फर्ज है। जो उलमा की तौहीन करेगा उसका खात्मा ईमान पर कभी नहीं होगा, और जो अल्लाह की किताब को छोड़ देगा उसको खुदा उसको भी छोड़ देगा। और ये बात इतनी ज्यादा मुहक्कक हो चुकी है कि अब बताने की जरूरत नहीं। मैं जैसे सुनाता हूँ, क्योंकि हुकूमत हमारी भाजपा की है, तो इसलिए मैं उनको सुनाता हूँ। कभी कभी ऐसा मौका आता है जलसों में इस किस्म के लोग रहते हैं कि फ्रांस गए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो उनसे किसी ने पूछा था कि हिंदुओं के अंदर सैकड़ों फिरके आते हैं, मुसलमानों में 72 है, लेकिन ये क्या बात है कि जब कोई मसला पैदा होता है तो सब मुसलमान एक हो जाते हैं। न कोई देवबंदी रहता है, न कोई बरेलवी रहता है, न कोई शिया रहता है, न कोई सुन्नी रहता है, न कोई बोहरा रहता है, सब एक हो जाते हैं। ये क्या बात है? वो पढ़ा लिखा आदमी थे ना, जो जवाब दिए सुनिए और इस बात को याद रखिए। उन्होंने कहा बात ये है कि जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं, सब में
बुनियादी तौर पर फर्क है, अकीदे की बुनियाद में फर्क है। और मुसलमानों का ये मसला है कि इनके आमाल में फर्क है, बुनियाद में फर्क है नहीं है। इनका एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बुनियादी कलमा इनका है। देवबंदी से पूछ के वो भी यही कहेगा, बरेलवी से पूछिए वो भी यही कहेगा, अहले हदीस से पूछिए वो भी यही कहेगा, चाहे शियों से पूछिए वो भी यही कहेगा। बुनियादी कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। इसी कलमे की बुनियाद पर हर मसलक का मुसलमान वक्त पढ़ने पर जमा हो जाता है। ये है मुसलमानों की कामयाबी का रास्ता। आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा, हत्ता कि कादियानी भी नहीं कहते। ये जो जज्बा है आपका मस्जिदों के बनाने का, मदरसों के बनाने का और उसके तामीर में हिस्सा लेने का अपने लिए, अपने आबा और अजदाद के लिए, ये आपके लिए इंतहाई काबिल कद्र है। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया फानी है। मेरी उम्र 73 साल की हो चुकी है। मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है, बाहर की जगह देखी है, बड़े चेहरे देखे हैं, नूरानी भी, इरफानी भी, जुल्मानी भी, बड़े बड़े औलिया किराम को मैंने देखा है। लेकिन आखिरत में क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन दुनिया से ऐसे हाथ बनते हुए में देखा जाते हैं, ऐसे हाथ बनते हुए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर हजरत शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया साहब, जिनके नवासी का कल इंतकाल हुआ, वहां शाही साहब वो हमारे साथ पढ़ते थे बजाय। आपको पता है? नहीं पता है। हमारे यहाँ जलसों का मरज क्या है कि हम अपने अकाबिर और इस्लाम के किस्से नहीं बयान करते। ज़ोहर की बात का वक्त है और कोई नहीं है। शेखुल अरब वल अजम तो क्या फरमाते हैं कि बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं। ये वो शेर पढ़ रहे थे कि बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, या लतीफो या लतीफ, ओ लतीफो ओ लतीफ, यही उनका जुमला था। और रूह निकलती है यही कहते हुए। भाई तलहा जो है सूरह यासीन, रूह निकलती है असर में, और ऐशा के बाद दफन हो जाते हैं। किसी को खबर भी नहीं लगती है कि शेखुल हदीस साहब का इंतकाल हुआ और दफन भी हुआ। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया के गुरूर तुमको धोखे में मुब्तला नहीं कर देगी। ये माल, ये मनाल, ये गाड़ियां, ये गुंडागर्दी, ये जो तुम्हारे जो बोझ घूमते रहते हैं, सबसे ज्यादा बोझ कहाँ पता आपको? धनबाद में आसनसोल। ये गुंडों की जमात, उनके पीछे पीछे जो आप घूमते हैं, ये आपकी आखिरत बर्बाद करने वाले हैं। ये आपकी आखिरत बर्बाद करने वाले हैं। ये आपकी दुनिया भी नहीं संवारेंगे और आखिरत भी नहीं संवारेंगे। काम वो अमाल आएंगे जो आप करेंगे, वो माल आएगा जो आप करेंगे, वो अखलाक काम आएंगे जो आप करेंगे। अपने उलमा से जुड़े रहें, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, उनकी हिदायत पर लब्बैक कहें। और हम आप हजरात का शुक्र, आप बोले ही नहीं जा रहा, आप हजरात के शुक्र गुजार है कि आपने हमारी ये चंद बातें सुनी। और अब से पहले इंतहाई काबिल तकरीम उलमा और सुलहा, अत्किया, अस्फिया की बातें सुनी। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फैज़ार को जारी उसारी रखे। दुआ कर दीजिए हम भी ठीक हो जाए ताकि आपके काम आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हिंदुस्तान के सबसे गरीब पीर हूँ। 500 रुपए मैं भी मौलाना पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा लें। दुआ कर दे कबूल हो जाए, नहीं होगा तो हाजी यासीर साहब से मांग के दे दें। दो भाई अब्दुर्रहमान पैसे दो 500 भाई ले लिया, और ले दो भाई, कुछ दे दो। अब भी कंजूसी कर रहे हो। हाँ ले ली वो भी ले ली हमारी तरफ से। और दो अब्दुर्रहमान 500 रुपए दे दो ना। अरे अपने पास से कोई दे दे, मेरे से ले ले। हज़रात मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये हमारी तरफ से अल्लाह के राह में हदिया। दुआ करा दीजिए। दुआ नहीं कराई जा रही है आपसे, दुआ करा दीजिए। दुआ नहीं करा पा रहे, बोला नहीं जा रहा है। कोई करा दे, कोई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने अपने मरहूमीन आबा व अजदाद के लिए पैसे लिखवाए हैं सामान, अल्लाह उन मरहूमीन आबा व अजदाद की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनके हसनात को कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके अखलाक को, उनके बच्चों को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। हमारे हजरात उलमाए किराम इस उम्मत का सरमाया है। रसूलुल्लाह की निगाह का उनका नूर है, रसूलुल्लाह के दिल का सुकून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तमाम उलमा की बरकत से, इन तमाम उलमा की उम्र में बरकत अता फरमा। ये जो भी दीन का काम कर रहे हैं मदारिस मकाती के जरिए से, दावत के जरिए से, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा और मजीद तरक्कियात ज़ाहिरा और बातिना से माला माल फरमा। हाजी आसिफ साहब और उनके तमाम जिम्मेदारों को अल्लाह आज़म हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा और जल्द अज जल्द इस मस्जिद की तामीर की तकमील फरमा। जो और भी ज़रूरियात है अपने खजाने रहमत से उसको पूरा फरमा। जिन लोगों ने अपनी तरफ से दिया है अल्लाह उनके माल में, उम्र में, जान में बरकत अता फरमा दे। अपने इस गुनहगार बंदे अहमद नसर को जुमला अमराज से शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जुमला अमराज से शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह सारे आलम में दीन के मकबूल और मुखलिसाना खिदमत के लिए हम सबको, हम सब की नस्लों को, जो उलमा आए और चले गए उनकी नस्लों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो खैर हम नहीं मांग सके वो सारे खैर अता फरमा और जिन फितनों से पनाह नहीं चाह सके उनसे पनाह नसीब फरमा दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या। देखो नमाज